हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट की एडवांटेज के बारे में पढ़ा था। आज हम डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने इसके लाभ है इसकी वैसे ही कुछ डिसएडवांटेज भी, आलोचनाएं भी लोग इसकी करती हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ों की यूज़ है तो कुछ लोग उनके मिसयूज़ भी करते हैं। उसी मिसयूज़ के कारण ही इसकी डिसएडवांटेज हुई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञापन किया गया व्यय जो है अपव्यय होता है, इससे वस्तु की लागत बढ़ती है। और इसके दोषों के बारे में ऐसे बताया है, जैसे आवश्यकता में वृद्धि, कि बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रही है, यानी लोगों को ज़रूरत नहीं है उस सामान की, फिर भी लोग खरीद रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बिना हमारा काम चल जाता है, पर फिर भी बार बार एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग उसको खरीद लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि उन्हें इच्छाएं, वस्तु खरीदने के लिए इच्छा हुई उनके पास, पर उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई, पर उनके पास जो मनी है, जो पैसे हैं, साधन है, लिमिटेड है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। और क्या होता है इससे, जब हमें कोई चीज़ चाहिए पर हमें वो मिल नहीं रही, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे दिमाग में टेंशन होती है ना, कैसे लूँ कैसे लूँ। तो इस तरह से कि उसके फलस्वरूप क्या होता है, दिमाग में उठता असंतोष की भावना पैदा हो रही है, जो कि गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज लागत में वृद्धि। विज्ञापन पर बहुत सारा खर्चा कर देता है प्रोडक्शन करने वाला, यानी प्रोड्यूसर था जो, उसने बहुत सारा खर्चा कर दिया है विज्ञापन पर, एडवर्टाइजमेंट में। तो वो क्या करता है, जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा खुद की जेब से नहीं पूरा करता, वो कहीं ना कहीं उसके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें ही ऐड कर देता है। तो जो सारा भार है लास्ट में तो उपभोक्ता को ही उठाना पड़ता है ना, वस्तुएं महंगी हो जाती है, वो कॉस्ट में ही ऐड कर लेता है, उसको अपनी जेब से नहीं खर्चा करता एडवर्टाइजमेंट का, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट पॉइंट इज मिथ्या प्रचार। विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपनी वस्तुओं के गुणों का मिथ्या प्रचार करते हैं, यानी गलत बता देते हैं या बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। ग्राहक क्या करता है, उन वस्तुओं को खरीद तो लेता है, फिर उसे धोखा सा खा जाता है ना उसमें। जैसे कि हमारे ये है कि ये वाली दवाई खाओ 2 दिन में या 2 हफ्ते में तुम इतने मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे, यानी कुछ असर होता है, पर ये तो नहीं जितना वो दिखा रहे हैं कि उतना ही होगा, वो बढ़ा चढ़ा कर ही बता देते हैं ना। ठीक है, इतना असर नहीं होता। ऐसी नकली दवाइयाँ हैं, मिलावट के सामान है कुछ, तो वो विज्ञापन के द्वारा ही बेची जाती हैं। कुछ विज्ञापन में क्या होता है कि गंदे एवं अश्लील विज्ञापनों द्वारा प्रचार करते हैं, जो क्या करते हैं दीवारों पर, बसों पर, टेम्पो पर चिपका देते हैं उनकी फ़ोटो, जिससे शहर की सुंदरता नष्ट हो जाती है और इससे जनसाधारण पर अनैतिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज एकाधिकार मूल्य। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार की वस्तु का बार बार विज्ञापन करने से उसकी वस्तु की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, जनता बस उसी की वस्तुएं खरीदेंगी, दूसरी नहीं खरीदेंगी। इससे क्या होगा कि कुछ व्यापारी बाजार पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लेंगे, यानी लोग हमारी वस्तु खरीद रहे हैं, किसी और की खरीद नहीं रहे, तो वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं कि उनको पता है सामान तो हमारे से लेंगे, चाहे 2 का बेच लो चाहे 4 का बेच लो, है ना। नेक्स्ट इज सामाजिक बुराइयाँ। कुछ विज्ञापन सामाजिक बुराइयाँ भी उत्पन्न होती हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कुछ हानिकारक वस्तुएं या विलासिता की वस्तुएं हैं, उनसे क्या होता है, जब उन वस्तुओं का ज़्यादा ही विज्ञापन होगा, एडवर्टाइजमेंट होगी, प्रचार प्रसार होगा, तो लोग उनका उपभोग करेंगे, जिसमें पैसा व्यर्थ होता है, स्वास्थ्य की भी हानि होती है, जैसे शराब में, सिगरेट में, और कुछ भी विलासिता की वस्तुएं हैं तो उनमें, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है पर हमारे लिए नुकसान ही देती हैं, ऐसी चीज़ों में। राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय। विज्ञापन राष्ट्रीय साधनों के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है। निर्माता क्या है, प्रतिवर्ष फैशन में परिवर्तन करता जाता है। ठीक है, कि आजकल कपड़ों में ये फैशन चल रहा है, अब ये चल रहा है, जो पहले प्रोडक्शन हो गया, जितनी वो पुरानी वस्तु को छोड़कर नई नई वस्तु को उपभोग कर रही हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्शन हो गया, जब वो मार्केट में बिक ही नहीं रहा तो वो तो वेस्ट हो गया ना। नई ईयर में न्यू फैशन चल गया, चलो सब अब ये पहनने लग जाएंगे। हमारे घर में ये अलमारियाँ भरी रहती है कपड़ों की, देखो पुराने हो गए, चलो हम क्यों पहनने ही नए। तो इससे क्या है, उन साधनों का अपव्यय हो रहा है, यानी वो अच्छे खासे हैं, पहने जा सकती हैं, पर फैशन की उसमें क्या हो रहा है, लोग देखा देखी एक दूसरे की, तो उनको छोड़ रही हैं जो पहन नहीं रहे। इससे क्या होता है, साधनों का अपव्यय हो रहा है। न्यू खरीद रहे हैं पर उन्हें ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होगा, उनका खर्चा बढ़ रहा है। साथ ही जो पुराना माल है उसको स्टॉक में पड़ा रहा है उसके पास, तो वो क्या करता है, 100 का माल 50 में बेचने को तैयार होता है। ठीक है, तो उसको कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जिससे उसके बहुत ही लॉस होता है। निर्माण की कठिनाई।
जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का विज्ञापन होता है तो ग्राहकों के सामने यह कठिनाई होती है कि वे किस वस्तु को खरीदें, क्योंकि वस्तु विज्ञापन के कारण उन्हें सभी वस्तुएं अच्छी मालूम पड़ती है। यानी टीवी में ऐड आ रही है, 4-5 शैम्पू की आ रही है या 4-5 परफ्यूम की आ रही है, तो वो सोचेंगे ये वाला परफ्यूम भी अच्छा है, ये वाला भी परफ्यूम अच्छा है, ये वाला भी, कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे। तो उनको चुनाव में कठिनाई भी हो सकती है। इस तरह से इसमें कुछ इस तरह से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दूसरी बुक से पढ़ा है कि गंदगी को बढ़ावा मिलता है, यानी पोस्टर ज़्यादा दीवारों पर चिपकाए जाते हैं तो शहर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अलग से पॉइंट बन जाएगा। असफलता की दशा में हानि, यानी विज्ञापन कर दिया फिर भी मांग में वृद्धि नहीं हुई तो वो तो असफलता में तो व्यय ही दिखेगा, यानी फालतू में पैसा वेस्ट हुआ, तो ऐसा भी दिखेगा। मूल्यों में वृद्धि, एकाधिकार तो सेम ही है। बाकी घटिया वस्तुओं का विक्रय, यानी मिथ्या प्रचार से उनके घटिया प्रोडक्ट भी ऊंचे अच्छे मूल्य पर बिकने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय या अनावश्यक है, यानी फालतू में ही वेस्टेज है ये। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि नहीं, ये वेस्टेज नहीं है, इसके अभाव में किसी व्यवसाय या उद्योग का संचालन नहीं किया जा सकता। यानी नई चीज़ बन रही है, अगर विज्ञापन ही नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं तो बिकेगी कहाँ से। यानी ये जरूरी है, लाभदायक है और इसका क्या है, यह व्यापार के विकास एवं विस्तार में लाभार्जन के अवसर में वृद्धि करती है। और इसका अपव्यय अनावश्यक कहना उचित नहीं है। अगर यह अपव्यय होता, वेस्ट होता तो ये कब का समाप्त हो जाता। पर क्या है कि समय के साथ साथ इसके प्रयोग में वृद्धि होती जा रही है। लगातार एडवर्टाइजमेंट की मांग बढ़ती जा रही है। कितनी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है। इसकी डिसएडवांटेज तो देखी, पर इसकी एडवांटेज को देख के लगता है कि भविष्य में तो इसमें कमी की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि डिसएडवांटेज से ज़्यादा इसकी एडवांटेज है। क्योंकि सभी चीज़ के यूज़ मिसयूज़ है, अगर मिसयूज़ ना करें तो यूज़ से उसको बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह ये अनावश्यक नहीं है, अपव्यय नहीं है, ये अच्छा है, लोग करते हैं, इससे बहुत ही लाभ भी मिलता है, व्यवसाय में वृद्धि होती है। इस तरह ये हमारा टॉपिक है जो एडवर्टाइजमेंट का कंप्लीट हो गया।